नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित यमराज के न्यायालय के बारे में, जहां आत्माओं का निर्णय होता है। गरुड़ पुराण में इस न्यायालय का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों के फल और न्याय के महत्व को समझाता है। इसमें यमराज के दरबार में आत्मा का आगमन, उसके कर्मों का लेखा जोखा और दंड विधान की विस्तृत जानकारी मिलती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। यमराज का न्यायालय आत्मा के लिए अंतिम स्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में यमराज का दरबार होता है, जिसे न्यायालय भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। आत्मा को उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय मिलता है। यह न्यायालय मृत्यु के बाद आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं उसके भविष्य का निर्णय होता है। यमराज धर्म और न्याय के देवता। यमराज को धर्म और न्याय के देवता कहा जाता है। वे सृष्टि के सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश माने जाते हैं। यमराज का कार्य है आत्मा के कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और उसे उसके कर्मों के अनुसार उचित दंड या पुरस्कार देना। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज किसी भी आत्मा के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं और हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। उनके न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। चित्रगुप्त का महत्व। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का उल्लेख किया गया है, जो यमराज के सहायक हैं। चित्रगुप्त का कार्य है आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा रखना। यह माना जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के प्रत्येक छोटे बड़े कर्म चित्रगुप्त के पास लिखे जाते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त के पास आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का संपूर्ण विवरण होता है, जिसके आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं। आत्मा का यमलोक में प्रवेश और निर्णय की प्रतीक्षा। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक पहुंचती है, तो उसे यमराज के दरबार में उपस्थित होना होता है। इस दरबार में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब सुनाया जाता है। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रतीक्षा आत्मा के लिए कठिन होती है, क्योंकि उसे अपने किए हुए कर्मों का संज्ञान हो जाता है और उसे दंड या पुरस्कार की अनुभूति होने लगती है। न्याय प्रक्रिया का प्रारंभ। जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है, तब यमराज आत्मा से उसके जीवन के बारे में प्रश्न करते हैं। चित्रगुप्त द्वारा आत्मा के सभी कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के सभी पाप और पुण्य यमराज के सामने रखे जाते हैं, ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। पाप और पुण्य का मूल्यांकन। यमराज आत्मा के सभी कर्मों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें उसके पाप और पुण्य दोनों शामिल होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के प्रत्येक अच्छे कर्म का फल उसे पुरस्कार के रूप में मिलता है, जैसे स्वर्ग या पुनर्जन्म। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम नरक या कठिन जीवन के रूप में मिलता है। यमराज यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल मिले, जिससे न्याय की स्थापना हो सके। दंड विधान। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि आत्मा के पाप अधिक होते हैं, तो उसे नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को उसके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में नरक के 28 प्रकारों का उल्लेख है, जहाँ अलग अलग प्रकार के पापों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित हैं। यमराज आत्मा को उन पापों का फल भुगतने का आदेश देते हैं, जो उसने अपने जीवन में किए हैं।
यह दंड आत्मा के पापों के अनुसार ही दिया जाता है और उसे न्याय प्राप्त होता है। स्वर्ग का पुरस्कार। यदि आत्मा के पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो यमराज उसे स्वर्ग भेजने का निर्णय लेते हैं। स्वर्ग में आत्मा को सभी प्रकार के सुख और शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्वर्ग में आत्मा को दिव्य भोजन, मनोरंजन और हर प्रकार का सुख साधन मिलता है। स्वर्ग का यह सुख आत्मा को उसके पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। यमराज का यह न्याय उसे संतोष और आनंद की स्थिति में ले जाता है। पुनर्जन्म का निर्णय। कई बार आत्मा को न तो स्वर्ग भेजा जाता है और न ही नरक। ऐसे में यमराज पुनर्जन्म का निर्णय लेते हैं। आत्मा को अगले जन्म में वही जीवन और परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर एक नया जीवन देना होता है, जिसमें उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। निर्णय के बाद की यात्रा। जब यमराज द्वारा आत्मा का निर्णय हो जाता है तो आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। यदि आत्मा को स्वर्ग या नरक जाना होता है तो उसे यमदूतों द्वारा उसके निर्धारित स्थान पर ले जाया जाता है। यदि पुनर्जन्म का निर्णय लिया जाता है तो आत्मा को भौतिक संसार में भेजा जाता है, जहां वह अपने कर्मों के अनुसार एक नए जीवन का अनुभव करती है। न्याय का महत्व। गरुड़ पुराण में यमराज के न्याय का विशेष महत्व बताया गया है। यह न्याय न केवल आत्मा को उसके कर्मों का फल दिलाता है, बल्कि उसे पुनर्जन्म और मोक्ष की दिशा में भी प्रेरित करता है। यमराज का न्याय आत्मा के लिए यह सिखाने का माध्यम है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का न्यायालय आत्मा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है और यह न्याय उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह न्यायालय आत्मा को यह सिखाता है कि जीवन में सही कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यमराज के दरबार में हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही न्याय मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।